ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत था, किसी ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। बाबा के बने और मुस्कुराना ही मुस्कुराना, खुशियां ही खुशियां जीवन में आ गई। हाँ, दुख का नाम निशान नहीं, सदा मुस्कुराहट चेहरे पे, सदा मुस्कुराहट होनी चाहिए। आएगी कब? जब मन में मुस्कुराहट होगी ना, तभी आपके फेस पे भी मुस्कुराहट होगी। बाबा कहते फेस इज द, दुनिया में कहा जाता है ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो हमेशा मन खुशियों में झूमता रहे, ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट आएगी। फिर आज बाबा ने कितना सुंदर चेक भी करते रहे, मेरा चेहरा मुरझाया तो नहीं है, मेरा चेहरा घबराया तो नहीं है। सदा मुस्कुराती मूरत होनी चाहिए ना। और वो सारा मन पे डिपेंड है। मन खुशी में झूम रहा है तो चेहरा भी, मन ईश्वरीय नशे में चूर है तो चेहरा भी खुशनुमा है। फिर आज बाबा ने कहा, बाप तो है स्वर्ग का रचयिता। हाँ, कितना ऊंचे थे, उसको क्या कहते हैं? ऊंचा तेरा नाव, ऊंचा तेरा गांव, ऊंचा तेरा ठाम। तो ऊंचे ते ऊंचा ना, नाम तो हो गया ना शिव कल्याणकारी, और काम सारी पति दुनिया को पावन बनाता, और ठाव ऊंचे ते ऊंचा ठाव परम धाम, रहने का स्थान। फिर बाबा ने कहा, कितनी मेहनत करते हैं चंद्रमा पर पहुंचे, बहुत मेहनत करते हैं, खर्चा करते हैं सारा कुछ। अरे तुम बच्चे तो इतना ऊंचा पहुंचते हो जहां कोई पहुंच ना सके। कहाँ? परम धाम, ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में पहुंच जाते हैं। बुद्धि से तो रोज पहुंचते हैं, और प्रैक्टिकल में भी जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मैं ब्रह्मा राजाओं का राजा बनता हूं, और फिर मैं रंक बनता हूं। अब फिर रंग से राव शिव बाबा बनाने आया है। तत्वम तुम्हारा भी यही है। तुम अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर तुम पुरुषार्थ करते करते दैवी कुल में पहुंच जाएंगे। ब्राह्मण कुल से दैवी कुल। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, हमें कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहिए। किस चीज का? दान देने का। बाबा ने कहा, दे दान छुट्टे ग्रहण। मतलब बच्चे ज्ञान रत्नों का, ज्ञान धन का जितना दान करेंगे उतना धारणा होगी। इसलिए खुशी से दान। कोई दिन ना हो जब 2-3 घंटा दान ना करे, एक आदत पड़ी हुई हो। दादी जान की कहती थी, बिना कथा किए नाश्ता करना नहीं है। हाँ, तो ऐसा दानी बनना है, महादानी जिसे कहेंगे, महादानी। और फिर बाबा बनाते वरदानी। बाबा ने कितना सुंदर सहज तरीका बता दिया। धारणा मूर्त बनना है तो ज्ञान धन का खूब दान करो, बेस्ट तरीका है ना। आज बाबा ने कहा, कोई कोई बच्चे अपने लौकिक माता पिता की सेवा करके उनको ज्ञान में चलाते हैं। कितने छोटे छोटे बच्चे मधुबन में बच्चों के प्रोग्राम में जाते और ज्ञान में चल पड़ते, और वो फिर अपने माता पिता का भी उद्धार करने के निमित्त बनते। तो बाबा ने कितना अच्छा, फिर बाबा ने कहा, कोई माता पिता बच्चों के कल्याण के निमित्त बनते, कोई बच्चे माता पिता के कल्याण के निमित्त। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे पहले पहले तो ये ब्रह्मा सबसे नंबर 1, इसको तूफान आते हैं। हाँ, तुमको भी बाबा ने कहा, याद में माया तूफान लाती, विघन डालती है, लेकिन तुम्हें स्थैर्यम रहना है, याद में डरना नहीं है कभी भी। ब्रह्मा बाबा डरा तो तुम्हें भी डरना नहीं है। पहले तो ब्रह्मा बाबा निर्माण चित्त होने के कारण कह देता, मेरे को सबसे जास्ती तूफान आता।
मन मानता है आपको? बाप ब्रह्मा बाबा को आते होंगे बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए तो भले कहते हैं, लेकिन जब आज भी कई ऐसे बच्चे हैं जो तूफानों से मुक्त हो गए, तो ब्रह्मा बाबा की तो क्या अवस्था थी। लेकिन परंतु ऐसा नहीं है, विजयी बने। दूर से ही बाबा कहते जब आने न देना, दूर से भगा देना, वो स्थिति थी। निकट आ ही नहीं सकते, संकल्प भी ना निकट आने देना। आज बाबा ने कहा बच्चे गाया भी जाता है कुमारियों के द्वारा, बड़े बड़े भीष्म पितामहों को बाण मारे। तो बाबा ने कहा छोटी छोटी कुमारियां कहीं इतना अच्छा समझाती हैं। आज बाबा के यज्ञ में कितनी कुमारियां सारे भिन्न भिन्न सेंटर पे देखो, क्या बाण लगाती हैं, क्या ज्ञान सुनाती हैं, देखते ही रह जाएंगे आप। वही कमाल है। भीष्म पितामहों को बाण लगने ही इनके द्वारा है। एक कुमारी बाबा ने शिवानी बहन के द्वारा ठां 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 बाण लग रहे हैं ना, सारे भीष्म पितामह बड़े बड़े साइंसदान, पढ़े लिखे राजनेता सब सुनने को इच्छुक है। बाबा ने निमित्त बनाई ना एक। फिर बाबा ने ऐसे और भी हमारी जितनी दीदियां हैं, जयंती दीदी और सब देखो एक से एक बढ़ के क्या तीर लगाती हैं, सारे भीष्म पितामह कायल हो जाते हैं। फिर बाबा ने आज कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चों को नष्टो मोहा बनना है, क्योंकि गृहस्थ में ही तो मोह आता है, तो तुम बच्चों को नष्टो मोहा बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चों को पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। मोह नष्ट हो जाए, एक बाबा में ही मोह रहे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। कल दशहरा था ना, तो 10 मुखी रावण, मैसूर में क्लास था, तो हमने हर विकार ये दो दो ऐसे ब्रह्मास्त्र दिए जो इनको याद करेंगे आप फट जीत जाएंगे उन पे। तो बाबा कहते कि बच्चे प्रैक्टिकल में हारना है ना, दुनिया तो खाली आग लगा के खुश होके बैठ जाती, तुम बच्चे तो जो भी करते हो प्रैक्टिकल करते हो ना। तो आज बाबा ने कहा मैं आया हूं तुम बच्चों को विकारी से निर्विकारी बनाने। हाँ, मैं ब्रह्मा बाबा राजाओं का राजा, फिर रंक बनता, फिर राव बाबा आके बनाते, और तुम बच्चे भी ब्राह्मण कुल से अभी हो, फिर दैवी कुल में चले जाते। बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था अभी किसी की हुई नहीं है, कर्मातीत अवस्था में तो विक्रम विनाश हो जाएंगे और उड़ जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा याद, अव्यभिचारी तुम्हारी याद होनी चाहिए। अव्यभिचारी याद को बाबा ने कहा भक्ति भी कह सकते हैं। भक्ति माना एक में भावना, एक बाबा में ही लगन की अगन लगी हुई हो। अव्यभिचारी याद वो हमें करनी है। तुम याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम्हें इसलिए बाप की याद में स्थिर रहना, स्थिरियम रहना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम जो है ऊंचे से ऊंचे परम धाम में जाने का प्रयास करते हो, तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। बाबा आके विनाश करा के नई दुनिया की स्थापना करता है, वो कार्य पुनः करा रहा है बाबा। इसलिए बच्चे एक बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर आज की मुरली में बाबा ने कहा सदा संतुष्ट रहकर औरों को भी संतुष्ट करने वाले, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राजभाग का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भवा। बाबा ने कहा हर वक्त बस यही बात याद रखो, मुझे संतुष्ट करना है और खुद भी संतुष्ट रहना है।
सबसे संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है, ये सदा याद रखो। और बाबा ने फिर कितना अच्छा बताया, ये तो मूर्ति कैसी बननी है, हाँ, लेकिन बाबा ने कहा इसका आधार ये है, संतुष्ट रह के सबको संतुष्ट करना। आज की मुरली में स्लोगन था, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात। ओम शांति।